तो दोस्तों इसी क्रम में अगली दवा आती है क्लोमिन किट। तो दोस्तों ये है क्लोमिन किट, जिसमें क्लोमिफेन साइट्रेट और कॉपर सल्फेट की टैबलेट्स होती हैं, जिसमें 2 कॉपर सल्फेट की टैबलेट होती हैं और एक जो है वो क्लोमिफेन साइट्रेट की होती है। और जो अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें देखिए ये 325 mg की जो है वो क्लोमिफेन साइट्रेट की टैबलेट होती है और एक एक टैबलेट जो होती है वो कॉपर सल्फेट की होती है और प्रत्येक जो टैबलेट है वो 750 mg की होती है। तो टोटल जो कॉपर सल्फेट हुआ इसमें वो 1500 mg होता है। तो अब इसे देना कैसे है तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें क्या है कि 5 स्ट्रिप आती हैं। ये देखिए ये इस तरह की इसमें 5 स्ट्रिप आती हैं और एक जो स्ट्रिप है उसमें 3 टैबलेट्स आती हैं इस प्रकार से, जिसमें 2 जो टैबलेट है साइड वाली नीली जो टैबलेट है ये है कॉपर सल्फेट की टैबलेट है और एक जो बीच में है वो क्लोमिफेन साइट्रेट की है। तो हमें ये जो 2 गोलियां हैं वो पशु को एक साथ देनी है और एक जो गोली है वो 15 से 20 मिनट बाद में पशु को देनी होती है। तो इस प्रकार से ये 5 दिन का कोर्स होता है, 5 स्ट्रिप है और 5 दिन का ये कोर्स होता है। ये हमको पशु को हीट में लाने के लिए देना होता है। तो दोस्तों ये जो 2 नीली गोलियां हम पहले देते हैं और उसके 15 से 20 मिनट बाद में, आधे घंटे बाद में ये जो क्लोमिफेन की गोली देते हैं, इसका कारण ये होता है कि कॉपर सल्फेट की 2 गोलियां एक साथ देने के बाद में, या हम कह सकते हैं कि 1500 mg जब कॉपर सल्फेट हम एक साथ पशु को देते हैं और उसके 15 से 20 मिनट बाद ये हम पशु को गोली दे रहे हैं, तो ये जो गोली है वो पशु के रूमन में ना जा करके वो उसके एबोमेजम या कह सकते हैं हम ट्रू स्टमक जो है उसमें जाती है और उसी में जा करके ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है और पशु जो है वो हमारा हीट में आ जाता है। तो दोस्तों अगर ये दोनों गोली हम पशु को नहीं देते हैं और डायरेक्ट ही क्लोमिफेन साइट्रेट की गोली देते हैं तो ये गोली सीधे रूमन में जाएगी और रूमन में जा करके ये वहाँ पे नष्ट हो जाएगी और पशु जो है वो हमारा हीट पे नहीं आ पाएगा। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि ईसोफेजियल ग्रूव के थ्रू ये गोली जो है वो डायरेक्ट जो है ट्रू स्टमक या एबोमेजम में जाती है। तो ये थोड़ी तकनीकी जानकारी थी और देना इसलिए ज़रूरी था कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम 15 मिनट बाद में देना है, 1 घंटे बाद देना है, 2 घंटे बाद देना है। तो इसका प्रॉपर रीज़न क्या है वो अगर हम जान पाएंगे तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी मैं ये गोली दें तो हमें इस टाइम का ध्यान रखना है और उसी गैप के अंतराल के बाद इस गोली को हमें पशु को देना है। तो अगली दवा की बात करें तो ये ट्यूब है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, प्रोफ्लेविन हेमिसल्फेट और सेट्रेमाइड इसमें है। मार्केट में ये कई ब्रांड नेम से मिलती है। इस दवा का जो मेन उपयोग है वो ऐसे घाव में ये दवा लगाई जाती है, यह ट्यूब जो है वो लगाई जाती है जिस घाव में कीड़े पड़े हों, क्योंकि इसमें जो गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये कीड़े मारने का काम करती है और प्रोफ्लेविन और सेट्रेमाइड जो है वो घाव को सुखाने का काम करती है। यह हम कह सकते हैं कि इन्फेक्शन से घाव को बचाती है। तो ये जो ट्यूब है ऐसे घाव में हमें उपयोग में लेनी है जिसमें कीड़े पड़े हों। और सामान्य घाव के लिए हम जेंटामाइसिन क्रीम, जेंटामाइसिन सल्फेट किस प्रकार की क्रीमें आती हैं उनको भी हम काम में ले सकते हैं, पर स्पेशली अगर मान लो कि कीड़े पड़ रहे हैं तो हमें इसी ट्यूब को काम में लेना है। तो दोस्तों अगली की दवा की बात करते हैं। तो ये है पाउडर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट सामान्यतः जब पशु को कब्ज होती है तो उसमें 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम पाउडर जो है एक वयस्क पशु को खिलाया जाता है या हम इसको पिला भी सकते हैं। इसके अलावा पशु के कई बार आपने देखा होगा कि गले के साइड में गांठ में हो जाती है और इंजेक्शन वगैरह लगाने के बाद भी वो गांठ ठीक नहीं होती है। तो इस प्रकार की गांठों के लिए या हम कह सकते हैं इमेच्योर एब्सेस जो होती है, जो मवाद पकी हुई नहीं होती है, उसको पकाने के लिए इस पाउडर को जो है वो पानी में घोल करके उससे दिन में 1 से 2 बार 3 बार जो है इसको धोना होता है। तो मवाद वाली जो गांठ है उसको पकाने के लिए भी मैग्नीशियम सल्फेट का पाउडर जो है काम में लिया जाता है। इसके अलावा इस पाउडर का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो यूथेनेसिया में भी काम में लिया जाता है। तो वो एक अनुभवी पशु चिकित्सक हैं, वो काम में लेते हैं इनको। ये एक थोड़ी तकनीकी जानकारी इस पाउडर के बारे में।